हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे छंद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ेंगे इनबॉक्स में। क्वेश्चन है, दामिनी दमक रही घन माही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन है दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा। आपको आंसर करना है दामिनी दमक रही घन माही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में छंद होगा चौपाई छंद। कौन सा छंद? चौपाई छंद। चौपाई के चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर दामिनी दमक रही घन माही, इन पंक्तियों में चौपाई छंद होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर क्लिक करके रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गण है? इनमें से कौन सा गण है ये आपको बताना है। ऑप्शन है मोहक, अदरक, अचकन, बाला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मोहक में गण है। तो गण कौन सा है? मोहक, क्योंकि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो यहाँ पर 3 वर्णों का समूह कौन सा है? मोहक है। तो मोहक क्या है? यहाँ गण है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? छंद में पाया जाता है। जहाँ भी छंद में 3-3 वर्णों के समूह मिलेंगे वो सारे क्या हैं? गण हैं। सपोज दैट आपसे पूछ ले जाए कोई एक छंद देकर कि इसमें गणों की संख्या बताइए, तो जहाँ पर 3-3 वर्णों का समूह आपको दिखाई दे वो गण कहलाते हैं। गण की संख्या 8 होती है। गण का सूत्र होता है यमाता राजमान सलगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, छंद का शाब्दिक अर्थ होता है। छंद से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामबाण सिद्ध होगा ये क्वेश्चन। अगर छंद से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 नंबर आपका पक्का होने वाला है। अब आपको बताना है ऑप्शन को देखकर, ढकना, द्वितीय, संक्षेप या उपर्युक्त सभी। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है छंद का शाब्दिक अर्थ होता है ढकना या फिर आच्छादन या छिपाव होता है। जहाँ किसी वाक्य में यति गति तुक विराम के द्वारा गायन उत्पन्न किया जाए उसे हम छंद कहते हैं। तो छंद की डेफिनेशन आपने जानी, छंद का अर्थ आपने जाना क्या होता है। 3 अर्थ मैंने आपको बताए, ढकना, आच्छादन या छिपाव। इनमें से कोई भी आपके ऑप्शन में दिखाई दे वही सही होगा। तो यहाँ क्या है? ढकना। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दी गई पंक्तियों में छंद आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन है रोला, दोहा, सोरठा या उल्लाला। इसका आंसर आप करेंगे क्या होगा? रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसका आंसर सबको पता होगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। कौन सा छंद होगा यहाँ पर? दोहा छंद। दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दी गई जो पंक्तियां हैं, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो इसका पहला जो ये चरण है इसमें 13 मात्राएं, इसलिए यहाँ कौन सा छंद होगा? दोहा छंद हो जाएगा। मात्राएं कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया था छंद की डिटेल क्लास में। अगर आपने उसको नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, दी गई पंक्तियों में छंद होगा। ऑप्शन आपके सामने है उल्लाला, चौपाई, बरवै या गीतिका। आंसर बताएंगे क्या होगा? करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, इन पंक्तियों में छंद होगा उल्लाला। उल्लाला के प्रथम चरण में 28 मात्राएं होती हैं। दी गई पंक्तियों में उल्लाला छंद होगा क्योंकि यह प्रथम चरण दिया हुआ है और इसमें कितनी मात्राएं हैं? 28 मात्राएं हैं टोटल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उल्लाला छंद यहाँ
होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, छंद का चौथा यानी 1/4 हिस्सा क्या कहलाता है? ऑप्शन है चरण, दल, गण या यति। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए, छंद के कोई भी छंद है तो उसका जो चौथा हिस्सा है उसे हम चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शब्द का चौथा हिस्सा चरण कहलाता है, 4 चरणों का समूह दल कहलाता है, 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है, ठहराव को हम यति कहते हैं। तो चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। चरण क्या होता है? छंद का चौथा हिस्सा होता है। दल क्या होता है? दल के बारे में क्या दिया है? 4 चरणों का समूह दल कहलाता है। जैसे अभी मैंने बताया 3 चरणों का समूह क्या कहलाएगा? गण कहलाएगा। लेकिन 4 चरणों का समूह क्या कहलाएगा? दल। यानी पूरे छंद में अगर 4 चरण दिए हैं तो उन 4 चरणों का समूह क्या कहलाएगा? दल कहलाएगा। ठहराव को हम यति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। जिस छंद के चरणों में अलग अलग मात्राएं हों वो कैसा छंद होगा? सममात्रिक छंद होगा, विषम मात्रिक छंद होगा, अर्धसममात्रिक होगा या उपरोक्त सभी। तो आपको पहले ये जानना है, सममात्रिक छंद जब समान मात्राएं हों चरणों में, अर्धसममात्रिक जब 2 चरणों में समान मात्रा हो और 2 में अलग अलग मात्राएं हों। लेकिन यहाँ कहा गया है कि चरणों में अलग अलग मात्राएं हों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, विषम मात्रिक छंद होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। उपरोक्त सभी यहाँ पर नहीं होगा। जहाँ चारों चरणों में समान मात्रा हो वहाँ सममात्रिक छंद, जहाँ चारों चरणों में से किन्हीं 2 चरणों में समान मात्रा हो वहाँ अर्धसममात्रिक छंद, और जहाँ पर सभी चरणों में अलग अलग मात्रा हो वहाँ पर विषम मात्रिक छंद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन था सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, यदि आधे व्यंजन से पहले कोई स्वर आए तो इसकी मात्रा होती है। ऑप्शन है लघु, गुरु, एक मात्रा या उपरोक्त सभी। कोई भी आधा व्यंजन आता है और उससे पहले कोई स्वर आ जाता है तो उसकी मात्रा क्या होती है? गुरु होती है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। यदि आधे व्यंजन से पहले कभी कोई स्वर आता है तो उसकी मात्रा गुरु होती है। जैसे नीलांबर, हत्या, चंपक। तो यहाँ पर पा से पहले क्या आया है? आधे व्यंजन से पहले। जैसे यहाँ दिया था चंपक, मैं यहाँ डिटेल में बताती हूँ चंपक। तो ये जो माँ है यानी आधा व्यंजन, इससे पहले इस चा में क्या छुपा हुआ है? आ छुपा हुआ है यानी स्वर। तो इसकी मात्रा क्या होगी? इसकी मात्रा 2 होगी, यानी कि इसकी मात्रा हो जाएगी गुरु मात्रा। ठीक है। इस तरीके से अभिव्यक्त करते हैं साइन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। काहे जू पाए कौन विद्या धन उद्यम बिना दी गई पंक्तियों में छंद होगा। ऑप्शन है सोठा, दोहा, रोला या फिर इनमें से कोई नहीं। काहे जू पाए कौन विद्या धन उद्यम बिना। तो यहाँ पर छंद हो जाएगा आपकी इन पंक्तियों में सोठा छंद। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। दी गई पंक्तियों में सोठा छंद होगा क्योंकि जिस छंद के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं वहाँ सोठा छंद होता है। सोठा छंद दोहा का उल्टा होता है। दोहा में पहले चरण में कितनी मात्रा होती हैं? 13, और सोठा के प्रथम चरण में कितनी होती हैं? 11। इसका उल्टा होता है। इसके फिर दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13, और इसके दूसरे चरण में होती हैं 11। तो दोहा का उल्टा होता है सोठा, सोठा का उल्टा होता है दोहा। तो इन पंक्तियों में सोठा छंद होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छंद का प्रकार नहीं है? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, स्वच्छंद या गुरु छंद। तो आपको पता होना चाहिए कि मात्रिक छंद होता है, वर्णिक छंद होता है, स्वच्छंद होता है, लेकिन गुरु छंद नहीं होता। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। छंद के प्रतिपादक आचार्य पिंगल हैं। छंद का प्रसिद्ध ग्रंथ छंद शास्त्र है और छंद शास्त्र के रचयिता आचार्य पिंगल हैं। तो इम्पॉर्टेंट थे ये क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर क्वेश्चन पसंद आए हों तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और आउट ऑफ 10 आपके कितने सही हुए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप आगे भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को चैनल पर जोड़ने का प्रयास करें। जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही डिस्कशन अच्छा होगा। तो चलिए हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।